नसीम सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज एक बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर जनाह हॉस्पिटल जो कराची का, वहां पर एक 17वें ग्रेड का ऑफिसर, हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का बंदा रियाज गिल वल्द खुर्शीद जॉन, ये वो बंदा है कि इसने अभी चंद दिन पहले इसके साथ बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ है। वो हादसा क्या हुआ है, पहले ये आप उसकी डिबेट सुनें, उसके बाद इस पर बात करेंगे। हेलो जी, मसीह में सबको मेरा सलाम। मेरा नाम रियाज गिल है और मैं 2015 से जिन्ना हॉस्पिटल में एज अ जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ग्रेड 17 में काम कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तकरीबन ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल से मेरे साथ कुछ इस तरह हादसात पेश आए जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। और ख़ास तौर पर जो आज का इंसिडेंट दोपहर 3 बजे के कुछ जो है वो गुंडा नासिर हैं और इस तरह से अपने आप को जो वो सो कॉल्ड डॉक्टर्स कहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर आके मेरे ऑफिस में बहुत तोड़ फोड़ की, गालम गलोच की और जो है वो मुझे जो है घसीट कर और मुख्तलिफ इस तरह से थ्रेट्स दी कि हम तुझे यहाँ ऑफिस में ज़िंदा जला देंगे। और इसके बाद जो है ये लोग यहाँ से निकले और मुझे हैरत इस बात की और अफसोस इस बात का है कि हमारे रेंजर्स के एहलकार 2 वहाँ पर मौजूद थे जिनके पास वेपन भी था और एक हमारा पुलिस का एहलकार भी था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। और ये तक जब मैडम सिमी जमाली के दफ्तर की तरफ गए हैं तो वो अंदर से, वो लेडी खातून थी बेचारी, वो क्या करती, उन्होंने अंदर से लॉक किया था तो ये वहाँ पर 10 मिनट तक बैठे रहे। मैंने 15 पे फिर कॉल की। 15 की जब पुलिस आई है तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि किसने आपको थ्रेट किया और किसने ये सारा काम ये यहाँ पे किया है, जिसकी उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। तो उसके बाद जो है वो जब मैं इनके साथ गया तो वो वहाँ से सारे जो हैं वो लोग वहाँ से भाग गए। इससे पहले भी मेरे साथ सेम यही इंसिडेंस हो चुका है और इन्होंने बड़े जो है अजीब व गरीब अल्फाज मेरे बारे में कहे कि ये इस तरह के जो हैं उन्होंने मज़हब की बेस पे और इस तरह कि आप एक चूड़े चमार को और एक जो है भंगी को और इस तरह जो है हमारे ऊपर इन्होंने ऑफिसर लगा दिया है, तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा जो डिप्टी डायरेक्टर का प्रमोशन था, मैं और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक पोस्ट क्रिएट की थी जिसमें कि डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट थी, जो हमारे नॉन मेडिकल साइड के जो है इस तरह से मास्टर्स डिग्री करके आते हैं उनके लिए थी। तो हम जो क्लरिकल स्टाफ थे या एक तरह से नॉन मेडिकल लोग थे वो ग्रेड जो है 18 तक जा सकते थे, इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। तो कुछ डॉक्टर्स ने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पे पहले गालम गलोच की, मुझे थ्रेट किया, घर पे बंदे भेजे और उसने कहा जी कि आप अपना ये विड्रॉ कर लें। तो मैं बहुत प्रेशर में आ गया, मेरी फैमिली भी और मैं भी, हम तकरीबन एक जो है महीना पूरे करब की हालत में रहे और फिर मैंने उस पोस्ट से अपना विड्रॉ कर लिया कि मैं ठीक है जी, हमारा खुदावंद हमें 17 ग्रेड में ही सरफराज करे, हमें ये ग्रेड नहीं चाहिए। लेकिन आज इन्होंने जो है धमकी दी है और इस तरह से कहा है कि हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे और तुझे मार देंगे। और मेरी फैमिली के साथ मैं यहाँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं जिन्ना अस्पताल के अंदर ही रहता हूँ और मुझे सख्त किस्म की इनसे थ्रेट है कि ये कुछ भी जो है वो इस तरह से कर सकते हैं मेरे साथ। और सेकंड ये कि मैंने पहले जो एप्लीकेशन दी थी इनके ख़िलाफ़ उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो आज दी है उस पर भी FIR नहीं काटी। मेरा उनसे यह है कि जब मैंने प्रमोशन विड्रॉ कर लिया है वो मुझे बेशक कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर दें, मुझे कुछ नहीं लेना देना, ना मैं किसी से दुश्मनी कर सकता हूँ। मैं एक जो है मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी इतनी कोई लॉबीज़ भी नहीं है, कोई इतने हाई प्रोफाइल बंदे भी नहीं हैं जिनको हम अप्रोच कर सकें। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने इसकी डिबेट सुनी। इस बंदे ने एक हिसाब से अपील कर दी है बड़े बुरे तरीके से कि क्या हमारा राइट नहीं है कि हमें तरक्की मिल सके। वजह क्या बनी कि इस बंदे को 17 ग्रेड से 18वें ग्रेड में प्रमोट करने का इरादा किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। सिंध गवर्नमेंट ने इसको ग्रेड 17 से 18 करने का फैसला किया तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें वर्कर्स, डॉक्टर्स और काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे, वो उसके गेट पर आ गए, जबकि वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर इस वक्त मौजूद है। उसकी रहाइश भी जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर है। उस बंदे ने बड़े दर्दनाक तरीके से इस बात को बयान किया कि क्या हमारी वैल्यू कोई नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सरकारी अदारों में भी लग रहा है महफूज नहीं हैं।
کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سندھ گورنمنٹ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی اقلیتوں کی آواز اٹھانے کے لیے ہمارے MP MNA کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے، ایک ٹارچر سا محسوس ہوتا ہے جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے گریڈ کے بندے ہیں جو اس ریاض گل کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تو چلا جا، اور وہ بیانات میں بول نہیں سکتا جو وہ بولے گئے ہیں، اور وہ بندہ بھی خود سے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ کیا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس رائٹس نہیں ہیں؟ مائنورٹیز کے لوگوں کے پاس حقوق نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکیں، اپنی مرضی سے جاب کر سکے؟ کیا ہماری جاب صرف سینٹری ورکر تک ہے؟ ترقی ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہاں کمزوری ہے؟ جو میں نے الفاظ بولے ہیں اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا، تاکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس حقوق سارے ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی ووٹ دیتے ہیں، لیکن جب کہیں جاب کی باری آتی ہے، ترقی کی باری آتی ہے، تو ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے بڑے ہی سخت الفاظوں سے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے سزا بھی مختص کر دی ہے کہ جو بندہ وہ الفاظ بولے گا اس کو سزا ملے گی۔ لیکن لوگ باز نہیں آ رہے۔ ہمارے مائنورٹی کے لوگ جب گزر ہوتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ وہ جا رہا ہے۔ اب اس روایت کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مائنورٹی کے جو لوگ ہیں ان کے رائٹ ہیں کہ وہ پاکستان میں رہ کر اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ میں نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم سے یہی بات کروں گا کہ جو ہمارے پاس ہمارے رائٹ ہیں پاکستان میں رہنے کے لیے، وہ ہم سے نہ چھینا جائے، کیونکہ ہمیں بھی حق ہے یہاں جینے کا۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔